हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। हमने एक्सरसाइज 8.1 में जब पढ़ा था तो उसमें हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने सीखे थे। जैसे साइन थीटा क्या होता है p/h, कोस थीटा क्या होता है b/h। मतलब हमने सिर्फ सिंपल रेशियो निकाले थे। जब हमने एक्सरसाइज 8.2 की तो हमने उसके अंदर जब एंगल दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू आएगी वो निकालना सीखा था। मतलब 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है, 30 पे क्या आती है, 45, इस तरह से हमने आगे निकालने सीखे थे। अब जो एक्सरसाइज 8.3 है इसके अंदर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा वो निकालना सीखेंगे। तो वो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब उनका सम 90 डिग्री होगा तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब इसके लिए हम ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी एंड सी। बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ हम 90 तो यहाँ हो ही गया, तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम एंगल ए एंड एंगल सी को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। मतलब एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल ए को हमने मान लिया थीटा, एंगल सी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से निकालेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब एंगल ए की वैल्यू तो हमने थीटा मानी है तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब वही निकालते हैं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। यहाँ p क्या है, BC है और h है AC। BC अपॉन में AC साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते कोस थीटा। कोस थीटा ये थीटा है, इसके साथ वाला इसके लिए बेस हो जाएगा। मतलब कि AB अपॉन में ये इसका हाइपोटेन्यूस है तो AC कोस थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है। अब इसका p तो ये है BC अपॉन में b क्या हो जाएगा इसका AB। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब कोसेक निकालते हैं तो साइन का उल्टा कर देते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी का उल्टा लिख देंगे AC अपॉन में BC। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस का उल्टा लिख देंगे AC अपॉन में AB। एंड कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन में BC। ये हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब निकालेंगे 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सी एंगल सी पे। तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा। अब ये है 90 माइनस थीटा, इसके सामने की साइड ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूस। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन में AC। अब कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए ये तो बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये इसका हाइपोटेन्यूस, ये आ जाएगी BC अपॉन में AC। अब निकालेंगे टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, ये है इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये इसका बेस हो गया। तो ये आ जाएगा AB अपॉन में BC। अब कोसेक क्या हो जाएगा, जो साइन का लिखा उसका उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा AC अपॉन में AB। सेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, AC अपॉन में BC। एंड कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC अपॉन में AB। अब यहाँ से 6 वैल्यू ये 6 ये, इनमें से देखते हैं कौन कौन सी एक दूसरे के इक्वल आई है। अब साइन थीटा b/c है, ये a/c है। b/c a/c यहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ मिल रहा है। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, कोस 90 माइनस थीटा की आई है।
दोनों क्या है, BC अपॉन में AC आया। ये दोनों इक्वल आ गए, ये और ये। अब है कोस थीटा की वैल्यू AB बाय AC। अब AB बाय AC कहाँ दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है। मतलब यहां से क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये है AB अपॉन में AC। अब टेन थीटा है, टेन थीटा है BC अपॉन AB। यहाँ कहाँ है BC अपॉन AB, ये है कोट 90 माइनस थीटा। मतलब कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल, जो है BC अपॉन में AB। इसका भी हो गया, इसका भी इक्वल हो गया, ये तीनों आगे। अब कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा की वैल्यू है AC अपॉन में BC। यहाँ AC अपॉन BC किसकी वैल्यू है, ये सेक थीटा की। मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, जो है AC अपॉन BC। सेक थीटा है AC अपॉन AB। AC अपॉन AB यहाँ है कोसेक 90 माइनस थीटा। मतलब सेक थीटा है वो इक्वल टू है कोसेक 90 माइनस थीटा के। इसकी वैल्यू क्या है, AC अपॉन में AB। सेक थीटा की होगी कोसेक सेक कोट थीटा। कोट थीटा क्या है, AB अपॉन में BC है। यहाँ पे 1090 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन BC है। मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए। कोट थीटा इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा, जो आया है AB अपॉन में BC। अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये देखा भी जब साइन थीटा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज हो जाता है कोस में। कोस थीटा है, ये हो गया साइन में चेंज। मतलब साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। 90 की वैल्यू आते ही 90 में से माइनस करते ही 10 कोट में चेंज हो गया, कोट 10 में चेंज हो गया, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। बस 8.3 को करने के लिए हमें बस ये 6 याद रखना है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू है वो होती है कोस 90 माइनस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल। ये होगी टेन थीटा की वैल्यू होती है कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल, और कोट इसका अपोजिट हो जाता है। कोट थीटा की वैल्यू होती है वो 1090 माइनस थीटा के इक्वल होती है। सेक कोसेक में चेंज होता है। सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होती है, और कोसेक थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होती है। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 8.3, तो उसको हम करते हैं अब एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है। इसका पहला पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब हम इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं भी 72 और 18 का सम कितना आता है। जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो वो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हम समझ गए भी ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अभी हमने पढ़ा है भी साइन थीटा जो होता है वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है, कोस थीटा जो होता है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करके लिख लेते हैं। हम यहाँ चेंज कर लेते हैं साइन 18 की वैल्यू। साइन 18 को अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन में ये कोस 72 को कोस 72 लिख देंगे। यहाँ हम सिर्फ चेंज करवाएंगे एक ही वैल्यू को, दूसरी को चेंज नहीं करवाएंगे। तो ये कोस 19 माइनस 18 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस 72 अपॉन में भी 72 है। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल होके आंसर आ गया 1। अब है इसका सेकंड पार्ट, कोस 48 माइनस साइन 42। 48 एंड 42 इनकी वैल्यू आती है 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ भी हम किसी एक की वैल्यू चेंज करवा लेंगे। यहाँ भी हम इस कोस 48 की वैल्यू चेंज करवा लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो ये 90 माइनस 48 लिख दिया। इसको सेम लिख देंगे साइन 42 डिग्री। अब जब इसको माइनस करवाया तो ये क्या आ गया, साइन 42 डिग्री आ गया, माइनस ये था ही साइन 42। मतलब ये दोनों माइनस होके आंसर हमारा आ गया 0।
अब मैंने इसके दो पार्ट करवा दिए, इसका पार्ट सेकंड एंड पार्ट फोर्थ वो आप करेंगे खुद से, क्योंकि सेकंड पार्ट सेम इसी तरह, बस उसमें 10 और कोट है, और फोर्थ पार्ट है वो भी सेम इसी तरह, उसमें सेकंड कोसेक है, तो उनमें से एक की वैल्यू चेंज करवा के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना है भी ये 1 के इक्वल आता है। तो हम इसके लिख ले, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, इसकी राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ लिख लेते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है 1048 इंटू 1023 इंटू में 1042 इंटू में 1067। अब हमें इसको देख के एक चीज समझ आ रही है, भाई 48 प्लस 42 90 होता है, 23 प्लस 67 90 होता है। तो हम अब इनको इकट्ठे लिख लेते हैं, जैसे 1048 इसके पास में लिख लिया हमने 1042 को। अब है 1023 इसके पास में हमने लिख दिया 1067। तो ये भी 90 डिग्री है दोनों का सम, इन दोनों का 90 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, भी हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ 1048 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 48 इंटू 1042, इसको हम लिख देंगे कोट 90 माइनस 23 इंटू में 1067। तो ये 90 में से 48 माइनस होके क्या आ गया, कोट 42 आ गया, इंटू में 1042 था ये आ गया कोट माइनस होके 67 डिग्री और 1067 इसमें है ही। तो अब ये कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो इसको लिख देंगे 1/1042 इंटू में 1042 है ही। आगे इस कोट को क्या लिख देंगे, 1/1067 इंटू में 1067। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 1। ये लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई, राइट हैंड साइड 1 दी हुई है, मतलब कि यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये जो वैल्यू दी हुई है वो एक दूसरे के इक्वल है, ये शो करना था, ये कर दिया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें इस वैल्यू को 0 के इक्वल करके दिखाना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू में sin 52 डिग्री। अब इन दोनों का देख के समझ तो आ रहा है भी ये 90 डिग्री का सम है इन दोनों का, 30 एंड 52 का, ये भी 90 का है, तो मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हम यहाँ से किसी एक, इन दोनों में से एक की वैल्यू चेंज करेंगे और इन दोनों में से भी एक की वैल्यू चेंज करेंगे, दोनों की कर देंगे तो हम सेम इसी कंडीशन पे आ जाएंगे। तो हम cos 38 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 38 इंटू में cos 52 का 52 लिख दिया, माइनस sin 38 इंटू में sin 52। अब ये 90 माइनस 38 क्या आ गया, 52, मतलब sin 52 इंटू में cos 52 माइनस, अब यहाँ ये sin 38 है, इसको चेंज कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस 38 इंटू में sin 52, ये आ गया sin 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस, अब 90 माइनस 38 क्या आ गया, 52 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं cos 52 डिग्री इंटू में sin 52 डिग्री। अब इनको देखते हैं, तो ये sin 52 cos 52 cos 52 sin 52, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब इनको माइनस करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो यही हमें यहाँ शो करना था। सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।